महाराज जी जय सिया राम। जी जय सिया राम। महाराज जी इस समय मैं प्रभु श्री राम जी की वनवास यात्रा पर हूँ और इस समय मैं आंध्र प्रदेश तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है। और इसके पहले जो गुरु विश्वामित्र जी के साथ में उन्होंने यात्रा ताड़काबद्ध और स्वयंवर यात्रा की थी जी, वो पूरी करके 14 साल वाली यात्रा जो उनके घनघोर जंगलों ऊंचे पहाड़ों में भगवान गए हैं। और महाराज जी उतनी दूर तक की यात्रा बीच में छोड़ करके, चूँकि बरसात होने वाली थी तो पहाड़ों पे खतरनाक ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम घर लौट आए। और सारी यात्रा हमारी बाइक से होती है, मोटरसाइकिल से। हाँ जी, तो महाराज जी यात्रा को पूरी करने का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद है। और महाराज जी लोगों ने बताया कि पुस्तक किस पर लिखिए अपनी यात्रा पे। तो पुस्तक तो बाद में भले लिखी जाए, लेकिन इस समय नई जनरेशन को देखते हुए उन सारी जगहों का ये मेरा सहायक है, ये वीडियो बनाते हैं। और महाराज जी परमात्मा की सैर एक यूट्यूब चैनल है, उसी में डालते हैं। महाराज जी हमें अपनी सफलता का, भगवान की यात्रा का सफलता लंका तक हो जाए, बस हम इसीलिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति और सेवा के आप अद्भुत स्तंभ हैं और पूरा विश्व आपसे प्रेरणा ले रहा है। हम लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके पहले मैं 27 वर्षों तक बड़े अखबारों में पत्रकार रहा हूँ। वाह। और उसके बाद पिछले 2 साल से भगवान की यात्रा पर हूँ। सही, अब आप सही हैं। और मुझे लगता है कि 1.5 वर्ष लगेगा अभी पूरी यात्रा करने में। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद चाहिए आपसे। और मेरा कोई सवाल, महाराज जी एक अद्भुत घटना, वैसे तो यात्रा के दौरान अद्भुत घटनाएं बहुत हुई हैं, लेकिन महाराज जी हम मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में नर्मदा के किनारे एक उमरधा जंगल है और करीब 60 किलो पब्लिक प्लेस से 60 किलोमीटर अंदर हम लोग रात के समय जंगल में पहुंचे थे। वहाँ से 5 किलोमीटर आश्रम और अंदर जाना था। चूँकि हम लोग पैदल थे और यही 2 लोग थे, एक बैग था। तो महाराज जी रात में 11 बजे एक मोटरसाइकिल से इधर साइड से एक बच्चा आया, बच्चा क्या लड़का, उन्होंने आए, हमारे पैर छुए और बोले कि महाराज जी आपको आश्रम जाना है। हमने कहा हाँ। तो बोले पहुँचा दूँ। हमने कहा ये। तो बोले कि इनको आपको छोड़ के आऊँगा तो इनको ले जाऊँगा। हमने कहा इधर तो शेर बाग का डर है, कुछ भी हो सकता है। तो तब तक दूसरा एक लड़का एक साइड से आ गए, उन्होंने भी मेरे चरण स्पर्श किए। तो बोले महाराज जी जब वो आश्रम जाना है। हमने कहा हाँ। तो बोले कि एक आप उन पे बैठ जाइए, एक हमारे पे बैठ जाए। तो वो लोग आश्रम पर जब हमको छोड़ करके गेट पर जब चलने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा अपना नाम बता दो। तो एक ने अपना नाम रोहित बताया और एक ने अपना नाम सुंदर बताया। तो हमने कहा ठीक है आप लोग जाइए, हम जब वापसी करेंगे तो आप लोगों से वेट करेंगे। और महाराज जी 3 दिन रह करके, क्योंकि उन जंगलों पहाड़ों पर सब ऋषि मुनि हैं, जटा वाले, लंग धड़ंग, बिल्कुल प्योर तपस्वी। तो उन्होंने जो है क्या किया, हाँ जब हम 3 दिन रह करके जब तक जो कुछ भी काम हम कर लिए, तो वापस जब लौटे हम उस उमरधा में, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। तो हमने कहा कि भैया ये रोहित और सुंदर का घर किधर है। तो कई लोगों से पूछा तो सबने टरका दिया। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी ये 7-8 लोगों का गांव है और 60 किलोमीटर दूर चारों तरफ जंगल है, यहाँ न कोई रोहित रहता है और न कोई सुंदर रहता है। तो महाराज जी सवाल क्या है आप समझ गए होंगे कि 11 बजे, अच्छा उन दोनों लड़कों की मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी, मतलब उस अंधकार में हम उन्हें पहचान भी नहीं सके, उनका चेहरा भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं देख पाए। लेकिन जब यहाँ लौट के आए तो उन लोगों ने कहा कि 60 किलोमीटर के जंगल में कोई रोहित नहीं है, न कोई सुंदर है, न कोई दूसरा गांव है, यही 7-8 घर का गांव है। तो प्रभु ये बताएं कि वो कौन थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण आए आपकी सेवा के लिए। जब आप अच्छे कार्य करते हैं, देखो भगवान सहयोगी हैं। इतनी रात के अचानक गाड़ी का आ जाना, और एक नहीं 2-2 आ जाना, 2-2 आ गए। तो ये कृपा है। ये ईश्वर ही अपने भक्तों की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ये ईश्वर की अनुभूति है। इसलिए कहते हैं ना, सब में ईश्वर को देखो, पता नहीं कौन आके चला जाए। इसके पहले महाराज जी कुत्ते वगैरह के रूप में हम लोगों को पहाड़ वहाड़ का जो होता था मार्गदर्शन करते थे। तो वहां पे संत ही संत हैं जंगल के अंदर। महाराज जी ये नैनी आप जब पार करेंगे ना, यमुना, ऋषियन जंगल जो सोनितपुर बाणासुर की नगरी है, वहां से लेकर के अंत तक जहां भी जाएंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश का पूरा भाग है, छत्तीसगढ़ तो भयंकर है। हाँ। 8-8, 9-9 किलोमीटर अंगिरा ऋषि का पर्वत, जिसमें 7 ऋषि हैं तो 7 पर्वत है। तो वहां पे संत लोग रहते हैं।
हाँ महाराज जी, तो वहाँ ऋषि रहते हैं। तो जंगल में क्या खाते पीते हैं वो साधु संत? कुछ नहीं, हम लोग खुद ही 8-8 दिन बिना खाए रहे हैं वहाँ पे। तो क्या खाते रहे फिर? कुछ नहीं। वो लोग मांग के लाते हैं, रोटी वगैरह आते हैं तो उसी में हम लोग भी खाते हैं। जैसे आपके आश्रम में गए तो हम लोग होटल रेस्टोरेंट में रहने की औकात नहीं है और न इच्छा है, क्योंकि जंगलों में मेहनत करके भ्रमण करके भगवान की भक्ति का जो आनंद मिलता है वो बाहर पब्लिक क्षेत्र में रुक करके आनंद नहीं मिलेगा। तो उन जंगलों में उन ऋषि मुनियों के साथ में अगर कोई कोठरी है, कमरा है, तो हम लोगों को मिल जाता है कि जाओ 1-2 दिन रह लो। और उसी बीच में हम लोगों का जो भोजन है उसका भी खर्चा वही लोग उठाते हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं कि वो भीख मांग कर लाते हैं, उसमें भी हमको खिलाते हैं। वाह, देखो ये है संत का काम। संत भीख मांग मांग के समाज की सेवा करता है, यही है। जब हम लोग चलने लगते हैं तो जो भी 11, 21, 50, 100 वो दे करके कहते हैं कि महाराज हम लोग तो एक जगह हैं, हमारे खाने रहने की व्यवस्था है, आप इन जंगलों पहाड़ों पर जा रहे हैं। संतों को वो भिक्षा मांगने वहाँ जंगल में जो घर हैं गृहस्थों के, उनके घर जाते हैं? नहीं महाराज जी, वहाँ पे पब्लिक प्लेस भी नहीं है। तो फिर वो भिक्षा मांगने, भीख मांगने कहाँ जाते हैं? कहीं मुझे तो उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ कोई आ गया, कभी कोई आता भी नहीं है उन जंगलों में। तो फिर उनकी 20 किलोमीटर ऊंचा जंगल है, तो रोटी वोटी कैसे मिलती होगी उनको? अब ये हमने नहीं पूछा, पता ना कहाँ से मोटी मोटी रोटी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अचार वो खाते हैं। हमको कभी कभी दाल मिल जाती है। कुछ बड़े बड़े आश्रम है जो कि पब्लिक प्लेस से हैं थोड़ा, जैसे चित्रकूट में। हाँ। तो वहाँ पे तो बड़े वैभव हैं, बड़े अच्छे हैं, ठाट बाट है, राजाओं की तरह से दूध दही घी मलाई सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मतलब आप 98% जो है भगवान जंगलों में ही गए हैं, वो कंदमूल खाए हैं। तो हम लोगों को भी रोटी सूखी मिलती है और वो भी नहीं मिलती है महाराज जी। 8-8 दिन 7-7 दिन इस सब पचक जाता है, मतलब बिना खाए, लेकिन भूख नहीं लगती है। ये प्रेरणा होती है कि जल्दी से निकल लो और आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में तो एक दिन में 400-400 500-500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ी थी। और एक दिन महाराज जी रिकॉर्ड हमने 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके यात्रा पूरी की थी आंध्र प्रदेश से वापसी की।